जो प्रस्ताव पास किया, रेजोल्यूशन दिया है, उसके बारे में आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी बात कह दूँगा। जो रेजोल्यूशन तो आपने पढ़ा, हम आगे प्रोसीडिंग भी देखी सारी। देयर इज सम क्वेश्चंस या कोई ऐसी क्वेरी हो आपके माइंड में, तो वन बाय वन। वैसे तो कल प्रस्ताव पे सब कुछ बोल लिए, आप सब सारे लोग आगे सब सहमत हैं उसमें, लेकिन प्रस्ताव का अगर अंतिम लाइन पढ़ेंगे उसमें कोई, मैंने कल पता साहब से बात की, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाई प्रस्ताव में सरकारी संकल्प के, जिसमें आपने भी समर्थन किया। कौन सी लाइन? जिसमें चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया, उसमें ये कहा भी उसमें नहीं, ये उसमें सिर्फ ये बात कही गई कि जी भाईचारा में बिगड़े, माहौल खराब ना हो, सुधर नहीं, हम ये कहा था दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ हरियाणा। मैं सिर्फ संकल्प की बात कर रहा हूँ। आप तो क्लैरिटी तो सब अच्छी, हमने भी कर दी, आपने भी कर दी, क्लैरिटी होगी, लेकिन लिखित प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूँ। भाईचारा में संतुलन बनाया जाए, आगे रखा जाए। नहीं, वो तो अलग बात है। इसमें क्लैरिटी आप कर दो क्या है? प्रस्ताव में तो हमने कहा ये जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ हरियाणा। एंड वेरी क्लियर, कोई वर्ड इससे ज़्यादा ऑथेंटिक वर्ड हो नहीं सकता। नॉट एक्सेप्टेबल, इससे फालतू और क्या क्लियरिटी है? पंजाब का जो प्रस्ताव वो नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना? लेकिन हरियाणा के प्रस्ताव की बात करो। हरियाणा में तो कहा ना हमने, हमारे को चंडीगढ़ हमारा है कि ड्यूटी, और उसमें देयर आर 3 इशूज, डिफरेंट इशूज हैं हमने। वन इज वाटर, अदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है, और वही आधार लेके जब बात चली, उसी का झगड़ा था। अब कल जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने पहली दफा विधानसभा के अध्यक्ष को किया कि पंजाब और हरियाणा की बातचीत से संभव नहीं है स्वायत्तता। अब हम देखिए, ये मैं वो चीफ मिनिस्टर ने कल कहा, लेकिन मैं शुरू से इस व्यू का हूँ, और मेरे आप बार मैंने प्रेस में कहा है, आपको भी याद होगा कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इट हैज ऑलरेडी अटेन्ड द फाइनलिटी, कोई उसमें एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन व्हिच इज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे नहीं? और ये इट वाज क्लैरिफाइड, मैंने अपने सभी में भी कहा था कल, जब हम राष्ट्रपति को मिले उस समय, प्रणब मुखर्जी को, जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति जी को मिले थे, हमने समय लिया था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर से मैं लूँगा समय, तो प्राइम मिनिस्टर का समय मिला नहीं, तो इन्होंने होम मिनिस्टर को, हम सारी पार्टियां गए, और वहाँ जो सरकारी वकील थे, एजी वगैरह भी, वो भी आए हुए थे। तो मैंने उस टाइम में क्वेश्चन पूछा था, विच चीफ मिनिस्टर एक्सेप्टेड ऑन फ्लोर ऑफ हाउस यस्टरडे आल्सो। अब इन्होंने ये सवाल किया, उस टाइम मैंने पूछा था कि भाई एग्जीक्यूशन की जरूरत है, व्हाट इज द स्टेटस? तो उस टाइम उन्होंने ये उनका ये ओपिनियन था, एग्जीक्यूशन के लिए इट इज द अटेन्ड फाइनलिटी, क्योंकि ये 2002 के ऑर्डर के बाद 2004 में जो इन्होंने किया, एब्रोगेट किया, तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था इसी बात का था। जो एक विधायक कह रहे थे जी 10 साल आप रहे, आपके क्या एफर्ट थे, दिस इज माय आवर एफर्ट ओनली। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया है, मैं एमपी था उस टाइम, मैं गया प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास अपने एमपी को लेके, एंड दिस वाज सेंट फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और उनमें ये 2-3 बात रखी थी, 3 इशू रखे थे कि भी आया एब्रोगेट पंजाब कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स हो और सेंटर का हो वो उसको क्या कर सकता है। तो सारी बात करके सुप्रीम कोर्ट फाइनली एजुकेटेड हुई, नहीं वो गलत था, 2002 का ऑर्डर था, वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो एग्जीक्यूशन की क्या जरूरत? अंतिम होना ये है कि हमने कहा है, मतलब ऑन द फ्लोर हाउस का, भाई हम 7 हैं चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले, और इसको इम्प्लीमेंट कराए, और कंटेम्प्ट कोर्ट में डाले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है और हम हाथ में हाथ इस बात पे किसी कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा है हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी। दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनली। तो एक बात में कहता हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, उसका कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। आपने जो कल वकीलों वाली बात की, आपने कल ये भी सुझाव दिया था कि वकील वो उनकी बात पे कहा, मैंने तो कहा मैं तो इस व्यू का हूँ, क्लियर हूँ, और आप ये बात औरों से भी क्लियर कर सकते हो। वो कहते हैं बात चल रही है, बात का कोई मतलब नहीं है। वो ऑर्डर फाइनल नो क्वेश्चन। चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, जितना पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है। इसी को लेकर कल प्रस्ताव भी आया कि जो हक है ये बना रहे। लेकिन वित्त साहब का जब अपना भाषण दे रहे थे तो लास्ट में उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर ये चल रहा है जो चल रहा है, अगर पंजाब चंडीगढ़ रखता भी है तो उचित उसका जितना पैसा बनता है वो हमें दे दे। इस तरह की बात भी उन्होंने। ऐसा है, ये सबके अपने अपने विचार हैं। हमारा शुरू से क्लियर स्टैंड है कि हमारे 3 इश्यूज हैं, पानी, टेरिटरी, देन कैपिटल। प्रायोरिटीज फॉर वाटर। जब 10 दिन हमारे पास वजह का पानी मिलना शुरू हो जाएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र मिल जाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। सर एक और ये था कि जब आप कह रहे हैं ये तो उनका फैसला कैबिनेट का यूनियन टेरिटरी रहेगा, जब तक इशू सेटल ना हो उसके बाद। कंटेम्प्ट की बात आपने कल सेशन में उठाई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बैठकर मध्यस्थता का रास्ता ले लो, लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर की ही सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, और कई बार सरकार ने कहा कि हमने उन्हें बातचीत की पहल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी की सरकार थी। ये बात सवाल नहीं है, सवाल ये या हाँ 2016 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, तो उसमें क्या हुआ? वो कैप्टन अमरिंदर ने थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। वो तो रिजेक्ट होगी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी पंजाब के, और उसके करने रिजेक्ट होने के बाद ही इसे फैसला किया है। ये जो ना इम्प्लीमेंट करना हरियाणा से जाती है। हमने इसी बात से कहा, चीफ मिनिस्टर साहब से कहा भाई तुम बात करो, नहीं तो हम भाई हर कुर्बानी देने को तैयार है। देन वी चेक आउट आवर स्ट्रेटजी। सर आगे इस मुद्दे को लेकर क्या रणनीति है, और क्या ये मुद्दा हमेशा की तरह राजनीति का ही मुद्दा बना रहेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति क्या है? ये जो मुद्दा है, इस तरीके से बता दिया मैंने भाई, इम्प्लीमेंट करवाओ, जिम्मेवारी है, नहीं तो हम बनाएंगे प्रोग्राम। इसमें तो हुड्डा साहब हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। हुड्डा साहब इसमें तो हिमाचल के लीडर्स भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं 7.15% हिस्सा है हमारे ऑफिसर्स जो है यहाँ चंडीगढ़ में अपॉइंट होने चाहिए, हिमाचल की हिस्सेदारी है। वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो था ही उनका 7.1, मैंने क्लेम नहीं किया हुआ। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है। इट इज यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है। ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी। इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। वर्तमान स्टेटस अगर बना रहे तो ठीक ही है। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, बाद में राजीव लंगोवाल में पंजाब को देने की बात होगी, फिर वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ ना। दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा एज भाई पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूँ 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पानी, पहले पानी का हो, फिर हिंदी भाषी छात्र जो ये क्षेत्र, और फिर राजधानी की बात करेंगे। राजधानी तो है ही चंडीगढ़ हरियाणा की। सर चंडीगढ़ की जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी कल एक मीटिंग बुलाई है, एक कॉर्पोरेशन ने भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई है कल, और उसमें वो भी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि यूटी ही बना रहे और आने वाले समय में इसे एक असेंबली बनाएंगे। चलो वो उनकी हुआ है, सबकी अपनी अपनी मांग में तो बता दी तो हमारी। तो अब आप और सत्ताधारी दल
इकट्ठे मिलकर भी प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, स्वयं के बारे में कोई बातचीत? कहा है हमने, वेट चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और जैसे में देंगे। हमने कहा जो आप करोगे हम साथ देंगे इस मामले में, तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। और तो यहाँ तो कम से कम हमारा करें, बाकी तो प्रदेश का बट्टाटार हो गया। आज देखो ना, आप हो गए आपको सवाल पूछे। आप भी उसी लाइन पे आ गए। स्टेट ऑफिस में कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट है। अब पहले आप अपनी बात कह लो, फिर बात करें। हाँ। जो दूसरे विषय कहने हैं उसको कहने। नहीं, दूसरे तो देखो, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़ गया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपये रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपये रोज से कम अर्बन एरिया। इसी प्रकार से CMI की रिपोर्ट आई है, उसने कहा 95 लाख जो लेबर है फोर्स, उसमें से 22 लाख अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब बेरोजगारी में नंबर 1 और गरीबी बढ़ रही है और महंगाई में भी हरियाणा नंबर 1 है। और सी बोर्ड के बता दो। नहीं, वो तो मैंने नीति आयोग की बताई, और ये जो बताई ना 22 लाख 95 लाख 22 लाख, ये CMI की। और महंगाई में भी कोई रिपोर्ट है? महंगाई तो आई, अभी अखबारों में आई है, सब आई है। और आपका दूसरा 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूँ, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं। इसका 2337 और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब ये है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ कट रही है डेली। और उसका एक कारण ये भी है कि कोई तो इन्होंने उड्डाई कॉलोनी काटी नहीं, और जो है वो ऑक्शन में चले गए। इसका मतलब जो जिस पर्पस से हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, टू प्रोवाइड प्लॉट एट रीजनेबल प्राइस टू मिडिल क्लास और गरीब आदमियों को, अब उनकी हैसियत नहीं रही। इस वास्ते इलीगल कॉलोनी और तेजी से बढ़ रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा करप्शन का, मैं कह रहा हूँ, अब मैंने वहाँ पर ये टाटा माइनिंग में गया था, वहाँ जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई CBI की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 7.5 करोड़ रुपये जुर्माना हो गया, और अभी होगी कमेटी देखना कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रावधान नहीं, और 20 में कैथ लैब नहीं, और स्टाफ की शॉर्टेज है कितनी हर जगह। और जो कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलाइज करना चाहिए था, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस ले लिया। इसी प्रकार से आप सफेदों में 13 में तो एक भी डॉक्टर नहीं, सफेदों में 13 में से एक भी डॉक्टर नहीं है। 13 पोस्ट हैं, एक भी नहीं। ये विधानसभा में क्वेश्चन के आंसर में आई है। तो अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हो
प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 50-60 हज़ार जो टीचर्स की जगह खाली जगह, कोई उस तरफ कोई कदम उठा नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह तो प्रिंसिपल ये नहीं है 50% स्कूलों में। इसलिए अब मैं बार बार इस बात को कह चुका भाई, ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली, कर्जा बढ़ गया, और टैक्स नहीं लगाते। खाद का 1200 कट्टा 1350 कर दिया। बिजली गरीब आदमी 25 पैसे यूनिट आदमी जो एक यूनिट से लेके कितने यूनिट तक, शायद 150 यूनिट तक 25 पैसे उनके ऊपर लाद दिए। मतलब अपनी जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बिजली पैदा कर नहीं रहे, बाहर से खरीद रहे हैं। तो हर हिसाब से हर वर्ग जो है इससे परेशान है इस प्रकार से। और पेट्रोल डीजल का आप देख रहे हैं, कभी 35 का पाड़ा पड़ता है, कभी 80 का पाड़ा पड़ता है। कभी तो रोज 35 बढ़ेगी, कभी रोज 80 बढ़ेगी। आज क्या भाव हो गया? मतलब हरियाणा में हमारे टाइम में सबसे सस्ता डीजल था, दिल्ली आसपास सारी स्टेटों से, और बोर्ड लगे हुए थे हरियाणा बॉर्डर पे कि सस्ते सस्ता डीजल यहाँ से लो, हर बॉर्डर पे वहाँ के जो हमारे पेट्रोल पंप। अब उल्टा लग गया, हरियाणा में चंडीगढ़ से 6 रुपये महंगा है। अब उल्टा लग गया। अब दिल्ली के पेट्रोल पंप पे लगा, देखा मैंने कि हरियाणा से सस्ता डीजल, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल। इसी प्रकार चंडीगढ़ 6 रुपये। तो मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई का बेरोजगारी की मैंने बता दी आपको। बेरोजगारी जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में बेरोजगारी। ये कहते हैं भाई CMI जो है उसकी वो नहीं है हमारे को, हैं ऑथेंटिकेट नहीं मानते, तो यूपी में कैसे मान लेते भैया? वहाँ योगी सरकार ने तो जगह जगह अपने वो एडवर्टाइज निकाला है, अखबारों में, आपके अखबार में भी निकला होगा। CMI की रिपोर्ट ये है बेरोजगारी में यूपी में। गरीबी के हिमाचल के पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन आम आदमी यहाँ से बेटर है हरियाणा से। तो हर हिसाब से ये आप इनका देख रहे हैं। पहले गरीब बच्चों को जो है स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त करके इसके लिए लागू किया गया था 134 से, उसको भी इन्होंने कर दिया, उसकी भी क्लैरिफिकेशन नहीं 134 की। और जो कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके ऊपर सरकार चुप है, उसको तो डिनाई कर दिया। जब एक कर्मचारी खुद समझता है उस समय ये लागू की, कह देते जी आपके समय में लागू हुई, ठीक है। तो राजस्थान में किसके समय में लागू हुई थी? बीजेपी सरकार थी, वापस कर दिया। केंद्र में 2003 में किसकी सरकार थी? लेकिन ये है हमारे यहाँ 2006 में लागू किया, उस टाइम में कर्मचारियों का भी ये था। लेकिन अब तजर्बे से बात है, कोई फैसला लिया था तो उल्टा भी हो सकता है। ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन है वो उनको करनी चाहिए, और जो गरीब आदमी बिजली का बोझ कर रहे हैं वो वापस लेनी चाहिए। हमारी सरकार आई तो ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, हमारी सरकार आई तो गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देंगे, और मध्य वर्ग लोगों को हम रियायती दर पे देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम। सॉरी, ओल्ड पेंशन स्कीम।
सॉरी ओल्ड एज पेंशन तो लागू हाँ नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम है ओल्ड एज। अब तो भी वो भी ओल्ड एज है जब आदमी रिटायर होने के बाद ही लगता है। पहला कौन सा जवान को मिलती है उसको, वो तो कौन सी जवान को मिलती है। जितना ओल्ड एज पेंशन को मिलते हैं उतनी पेंशन इनको वो आपकी कन्विक्शन है तो ओल्ड एज पेंशन वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी ना। हुड्डा साहब, जिस तरह से देश में ईडी की कार्रवाई चल रही है, हैं? ईडी की कार्रवाई चल रही है देश में, संजय रावत की वाइफ को अटैच कर दिया, सतिंदर जैन को कुछ प्रॉपर्टी 2 करोड़ की अटैच कर दी, तो इस तरह से देखते हैं इसकी कार्रवाई ईडी की। देखिए मेरे को देश की जुडिशरी पर विश्वास है। जिसके साथ भी गलत हुआ सही हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गलत हुआ तो जुडिशरी में उसको न्याय मिलेगा। हुड्डा साहब, आप पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि जो हैं? आप अभी पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि जो पॉवर्टी हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। एक IMF पेपर आया है जिसमें 3 पॉइंट्स आए हैं। एक तो कह रहे हैं जो फूड स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लगाई थी ड्यूरिंग पेंडेमिक में, उसमें पॉवर्टी कम हुई है और इनइक्वालिटी हैज डिक्लाइंड एंड पॉवर्टी जो 7 साल का मोदी का कार्य रहा है उसमें कम हुई है। तो कैसे देखते हैं जो IMF के कौन किसकी रिपोर्ट है? IMF पेपर, IMF के पेपर, क्या है वो? इंडियन मॉनिटरिंग फंड पेपर, हाँ तो उसमें ये आई है। किसकी? देश की आई होगी। आदेश की के मैं साथ हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो अब देश की मैं देख के फिगर आपको बता दूँ। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है, अभी गुजरात और हिमाचल टारगेट कर रहे हैं, अभी हरियाणा भी आपके तरफ काफ़ी चले, कैसे देख रहे हैं आप? पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हर पॉलिटिकल अपना पार्टी वो करती है, उनको वो भी करेंगे हम करेंगे। इस तरह से पंजाब में किया या लगता है कि हरियाणा में भी फर्क पड़ेगा? क्या आम आदमी पंजाब पार्टी पर दिल्ली में तो बहुत दिनों से है, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। जब नहीं असर पड़ा, जब पंजाब में तो सरकार आ गई। 4 नहीं, जब 4 MP आए उनके और मेन अपोजिशन बनी, तो उस टाइम हरियाणा में भी सब जगह चुनाव लड़े थे उन्होंने, कहीं भी अपनी हाजिरी दर्ज निकाल के। अब क्या होगा? अब तो सरकार है यहाँ पे। हुड्डा साहब सरकार से क्या हुआ? सरकार में दिल्ली में सरकार थी और हुड्डा साहब, दिल्ली में राहुल गांधी से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई हरियाणा के, फिर भी एकजुटता जो है वो नहीं थी। चंडीगढ़ के मुद्दे पे भी तो अलग अलग बैठकें हुई। एकजुट है सरकार। बैठक तो कोई भी कर सकता है, वो अपने अपने क्या। अब मैं बैठा हूँ, आप ये कहोगे पार्टी का प्रधान नहीं है, नहीं है, थोड़े मतलब है, या पार्टी एकजुट है। कल वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे सर सारे? मैं तो आज जा रहा हूँ, समय पे आ गए थे। सर, जिस तरीके से आप ही के पार्टी के विधायक जो है वो लगातार ये कहते हैं? हैं कि आप ही की पार्टी के विधायक, हरियाणा कांग्रेस के विधायक ये लगातार कह रहे हैं और मान रहे हैं, लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी है, जिसकी वजह से ये समझना मुश्किल होता है कि हम बीजेपी से लड़े या आपस में ही किसी कौन के से साथ विधायक की है? ये नीरज शर्मा का यही कहना है, शमशेर सिंह गोगी का यही कहना है, कुछ और नाम भी है यदि आप जानना चाहें। पता नहीं, उनको मालूम होगा, मैं उनसे बात करूँगा। हुड्डा साहब, जिस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग की यहाँ पर, उसमें मैंने देखा नहीं, क्या आप तो नहीं, दिल्ली में इसकी बात कह रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें कुछ नेता उनको बोलने का मौका दिया गया था। मैंने बहुत सारे विषयों में चंडीगढ़ पे SYL पे, तो कैप्टन अजय यादव ने लीग से हटकर एक बात की कि राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि सब यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे, अपनी ईगो छोड़ेंगे और एकजुट होकर चलेंगे, और 2019 में अगर टिकटों का सही बंटवारा हो जाता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। तो ईगो छोड़ो और एक हो जाओ, ये एक संदर्भ, क्योंकि उसमें सीनियर लीडर्स में आप ठीक बात है, जिसमें ईगो हो वो ईगो छोड़े। एक पार्टी का जवाब दे दिया, दूसरे का नहीं दिया था। टिकटों का बंटवारा अगर सही हो जाता तो कांग्रेस की सरकार बन जाती, ये भी कहा था। तो ये बात सही है उसकी। ऐसा है, टिकटों का बंटवारे का ज़्यादा सवाल है, राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ ऐसे होता है, ये बात ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे से चूक रही है, तो 4000 वोट अगर और आती सिंगल राज्य सिस्टम होते हैं, लोगों का मन कांग्रेस की। डाडम में भी CBI की इंक्वायरी कर रहा हूँ,
और जो ये HPSC का स्कैम हुआ, जो नौकरियां जिस प्रकार से बदल निकली हैं, नौकरी चैट पड़ी थी। हाँ, उसका भी CBI का इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्यों संकोच करते हैं? अगर ये कहते हुए सरकार को उसमें संकोच क्या है CBI की इंक्वायरी कराने? डाडम का CBI इंक्वायरी कराते तो इतनी ह्यूमिलेशन नहीं होती, पहले पता लग जाता। सर वो विपक्ष साहब किस वक्त कार्यक्रम कहाँ पे होगा आपका? वो 24 तारीख को फरीदाबाद। ये जो कुलदीप बिश्नोई भी अब आपकी तरह ना जाने लगे फील्ड में, तो कुलदीप सर ने बड़ा ऐतराज जताया इस पे। कुलदीप बिश्नोई के आपने कटार के जो लोगों ने मेहनत किया है, समारोह किया है, अभी अरुणनगर में उनका जो भी होगा, तो ये लीडर जो कांग्रेस के लीडर से अलग अलग जगह पर रैलियां करते हैं, लोगों के विरोध करते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, जो कांग्रेस के हित में कोई बात कह रहा है उसको कर नहीं सकते। वो इकट्ठे जाना थोड़ा जरूरी होता है, इकट्ठा ही जाना थोड़ा जरूरी होता है। भाई जहाँ पे भी जाए आदमी कांग्रेस के हित की बात करे, उसका ठीक है, उनका अधिकार है। लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की राजनीति करते हैं, लोगों की बात कहेंगे, पार्टी की बात कहेंगे। अब कोई एक जगह बंद के रहते क्या? अब यहाँ हरियाणा में मान लो BJP सरकार है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आपके हवाले से कल एक अखबार में खबर छपी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में आपको बुलावा नहीं भेजा था। एक आपका कोर्ट छपा क्या था? क्या? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी, उसका बुलावा आपको नहीं भेजा था। बुलावा मतलब? ये आपको आमंत्रित नहीं किया था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में आओ। कौन सी मीटिंग में? जो चंडीगढ़ में हुई थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये नहीं, तो मैं पहले से ही मेरा CLP की मीटिंग वहाँ फिक्स थी। नहीं, उसमें ये छपा कि हुड्डा साहब ने कहा मुझे निमंत्रण नहीं दिया। मीटिंग हुआ अलग बात है, निमंत्रण देना अलग बात है। ऐसा है, ये पार्टी की बातें अंदरूनी बातें हैं, वो नहीं। हाँ, हो गया, हो गया। सब चाय पानी लेके जाना भाई। तो लाइट